हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आरओ पीसीएस लोअर पीसीएस आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे। तो ध्यान रखिएगा, जो हिंद मजदूर सभा है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आपकी 1948 में हुई थी हमारी इसकी स्थापना। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? पश्चिम बंगाल में। तो 1948 में हिंद मजदूर सभा 1948 में बनी थी। ठीक है ना। अब किसने बनाया था इसको? तो एक व्यक्ति थे जी एल नंदा, अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जी जी मेहता। तो करेक्ट आंसर होगा चौथा। ध्यान रखिएगा। और भी इसमें कई सारे मेंबर थे। मुख्य नाम आता है जी नंदा का, अशोक मेहता का, टी एस रामानुजम का, जी जी मेहता का। एक व्यक्ति है बसावन सिंह, और बसावन सिंह का भी इसमें मुख्य किरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान की स्थापना 1983 में हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है। कहां पर है आपका? इज्जत नगर में स्थित है आपका। इज्जत नगर रायबरेली में स्थित है आपका। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको यूपी नीडा भी कहते हैं, यूपी नीडा की स्थापना अप्रैल 1983 में हुई थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी नीडा की स्थापना अप्रैल 1983 में की गई थी। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। आगरा का दयाल बाग शैक्षिक संस्थान की स्थापना, दयाल बाग है तो आगरा में, लेकिन 1961 में स्थापित नहीं हुआ था। ये स्थापित हुआ था आपका 1981 में। एक बात और याद रखिएगा, दयाल बाग में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब द्वारा की गई थी। तीसरा, ताज महोत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य शिल्पग्राम में होता है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब ताजमहल के निकट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ताजमहल के निकट है मथुरा तेल रिफाइनरी। मथुरा तेल रिफाइनरी, वहां से निकलने वाले प्रदूषकों की वजह से ताज महोत्सव का आयोजन जो है शिल्पग्राम आगरा में होता है। और कब से कब तक होता है? 18 से 27 फरवरी के मध्य, 18 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूल डोल का मेला यूपी में कोरी जाति द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। तो ये गलत हो गया। फूल डोल का जो मेला है यूपी में तो किया जाता है, और कोरी जाति द्वारा भी किया जाता है, लेकिन दिवाली के अवसर पर नहीं। ये किया जाता है हमारा होली के अवसर पर। लखनऊ महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और लखनऊ महोत्सव की शुरुआत जो है वो लगभग हमारा 1975-76 से मानी जाती है। लखनऊ महोत्सव की शुरुआत। श्रृंगवेरपुर का मेला प्रयागराज में लगता है, ठीक है, लेकिन श्रृंगी रामपुर का मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। श्रृंगी रामपुर का जो मेला है वो महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। फर्रुखाबाद हमारा हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। और फर्रुखाबाद में 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म भी हुआ था। फर्रुखाबाद में जगह पड़ती भेड़कुंड, भेड़कुंड में जो है अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था मछली की आंख में तीर लगा करके। और फर्रुखाबाद जो पड़ता है इसका प्राचीन नाम है काम्पिल्य। यहाँ पर काम्पिल्य मेला भी लगता है, जो कि जैन धर्म का प्रमुख मेला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13वीं 14वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी कुछ घटनाएं दी गई हैं, इनको आपको कालानुक्रम से लगाना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल अटैक। तो ये लगभग हमारा पहला मंगोल अटैक जो हुआ था वो करीब 1298 के आसपास हुआ था। 1298 के आसपास हुआ था हमारा मंगोल अटैक। अलाउद्दीन खिलजी के काल में टोटल 6 मंगोल अटैक हुए, जिसमें अलाउद्दीन के सेनापतियों में नुसरत खां, जफर खां, ये सब प्रमुख थे हमारे। इन लोगों ने मंगोल अटैकों को विफल किया था हमारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान पहला मंगोल अटैक कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा जो मंगोल अटैक हुआ था वो सल्दी के नेतृत्व में हुआ था।
तीसरा मंगोल जो अटैक हुआ था वो कुतलुग खां के नेतृत्व में होता है या कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। चौथा मंगोल अटैक तारगी के नेतृत्व में हुआ था। पांचवा मंगोल अटैक ये भी तारगी के नेतृत्व में हुआ था। और छठा मंगोल अटैक वो कबक के नेतृत्व में हुआ था। तो कुल मिलाकर के लगभग हमारा कह सकते हैं 1298-99 के आसपास की घटना है। मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन ये करीब 1292 के आसपास की घटना है। 1292 का आसपास की घटना है। मार्को पोलो को मध्यकालीन भारत का राजकुमार कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। इसके अलावा मार्को पोलो का जन्म इटली के वेनिस में हुआ था। मार्को पोलो जब भारत में आया था तो उस समय पांड्य वंश चल रहा था। इसके अलावा मार्को पोलो ने पांड्य वंश के अलावा, है ना, काकतीय वंश की रानी थी, रानी रुद्रम्मा देवी, उनके शासनकाल का भी दौरा किया था। किसने? मार्को पोलो ने हमारा। इब्न बतूता का भारत में आगमन, तो इब्न बतूता का भारत में आगमन ये आपका लगभग अगर घटना देखी जाए तो ये 14वीं सदी की घटना है हमारी। लगभग लगभग 14वीं सदी की घटना है हमारी ये। अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण प्रयोग को देखा जाए तो ये लगभग अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है? 1296 से 1316 तक है हमारा। 1316 तक है हमारा। और इब्न बतूता, अब खिलजी पहले थे, तुगलक बाद में आए थे, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। तो पहले आप यहाँ पर यही लॉजिक लगाइए कि डी के पहले सी नहीं आएगा। डी के पहले सी नहीं आएगा, तो डी के पहले सी नहीं आ सकता है। तो आपका तीसरा विकल्प देखिए कट गया। तीसरा विकल्प आपका कट गया। डी के बाद ही सी आ सकता है। ठीक है ना, डी के बाद ही सी आ सकता है। और मोहम्मद तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग ये लगभग 1325 के आसपास की घटना है। लगभग 1325 से 1351 के आसपास तक मोहम्मद बिन तुगलक के काल को जाना जाता है। तो अब अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले आपका आएगा क्या? सबसे पहले आएगा आपका बी ऑप्शन, मार्को पोलो का भारत में आगमन। तो ऑप्शन नंबर बी केवल एक ही में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी केवल एक ही में आपका दिया गया है। और थोड़ा सा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि पहले मोहम्मद तुगलक आएगा और तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाने के पश्चात ही इब्न बतूता भारत में आता है। इसका मतलब है ई के बाद ही सी आना चाहिए, और ई के डायरेक्ट बाद सी केवल बी विकल्प में दिया गया है और किसी में दिया नहीं गया है। तो ये भी लॉजिक के साथ लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर मीटर वाली फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती? तो आपको पता होगा सूत्र R बराबर 2F होता है। R मतलब वक्रता त्रिज्या, F मतलब फोकस दूरी। तो बस 2 गुणा 20 यानी कि कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है हमारा, सर्वप्रथम अहिंसा और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख, सर्वप्रथम अहिंसा और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये वाला विकल्प आपका गलत है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख तो मिलता है कहां पर? छांदोग्य उपनिषद में। अहिंसा का तो उल्लेख मिलता है आपका छांदोग्य उपनिषद में, लेकिन आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है जाबालो उपनिषद में। आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है जाबालो उपनिषद में, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी सर्वप्रथम अहिंसा का तो मिलता है। इसके अलावा कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख भी, कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और इसके अलावा जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख, और कृष्ण को देवकी का पुत्र और इनके जो घोर अंगिरस का शिष्य, ये बताया गया कहां पर? छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद के तहत देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया। इसके अलावा इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस बताया गया है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद वो छांदोग्य ही है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद ही है। बाकी अहिंसा का पहला उल्लेख तो छांदोग्य उपनिषद में हमारा मिलता ही मिलता है हमारा। ओम का महत्व, ओम का महत्व जो है इसी में समझाया गया है।
छांदोग्य उपनिषद में समझाया गया है हमारा, ठीक है ना। फिर अगला देखिएगा, स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग बताया गया मैत्रेयी उपनिषद में। ये बात बिल्कुल ठीक है। स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग किसमें बताया गया है? ये बताया गया मैत्रेयी उपनिषद में, ठीक है ना। इसी में त्रिमूर्ति का उल्लेख होता है। पूछेगा त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको त्रिमूर्ति कहते हैं, त्रिमूर्ति का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? मैत्रेयी उपनिषद में ही मिलता है हमारा। और इसी में पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखते हैं। पूछेगा किस उपनिषद से पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं? तो निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं कहाँ पर? इसी उपनिषद में। इसके अलावा योग के 6 अंगों का विवरण, योग के 6 अंगों का विवरण जो है मैत्रेयी उपनिषद में ही जो है मिलता है हमारा, ठीक है ना। 6 अंगों का विवरण, और एक होता है हठ योग, इन सब का विवरण जो है मैत्रेयी उपनिषद में ही मिलता है। इसके अलावा मैत्रेयी उपनिषद में भारत के 15 चक्रवर्ती राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। भारत के 15 चक्रवर्ती राजाओं का भी जो है उल्लेख मिलता है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1 मई 1949 को कलकत्ता में हुई थी, तो ये बात ठीक है। इसके अलावा यम नचिकेता संवाद, इसका वर्णन जो है कठोपनिषद में मिलता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में ही मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।